Very good evening, everybody, once again. Right? So we are going to today complete a very important topic, which is called as arrangement of resistances. What? Arrangement of resistances. So resistances can be arranged in two ways. They can be arranged either in series or in parallel. और हम लोग क्या करेंगे? We will try to understand the property of the resistances which are in series and the property of resistances which are in parallel. है ना? ये चीज, इन चीजों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर न्यूमेरिकल्स, राइट? तो इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल का वेटेज है इस सेक्शन में बहुत ज्यादा होता है. यस, दिस इज बीइंग यूज्ड टू सिंप्लीफाई द सर्किट्स. सो लेट अस रियली ट्राई टू गेट अक्रॉस इट. मैं अभी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड की तरफ लेकर चलता हूं और वहां से वी आर गोइंग टू प्रोसीड. रेजिस्टेंस का जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिखता हूं, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, है ना? राइट? यस. ये देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, है ना? राइट? दीज टू टाइप्स में से अगर मैं मान लो बीच में सेंट्रल लाइन एक बना देता हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड. मैंने यहाँ पर एक ऐसा सेंट्रल लाइन अगर बना दिया, है ना? राइट? तो एक तरफ हो जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज. क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इन सीरीज, और दूसरी तरफ हो जाएगा रेजिस्टेंस या एक्चुअली रेजिस्टेंसेस लिखते हैं, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल या सीरीज रेजिस्टेंस या पैरेलल रेजिस्टेंस, आप इसको जैसे भी बोलना चाहें बोल सकते हैं. तो दिस इज व्हाट वी हैव. ये दो टाइप्स होते हैं, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज. ये कैसा होता है और ये कैसा होता है, राइट? अगर मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस अवेलेबल है, बहुत सारे से, मैं 3 का एग्जांपल लेते हैं, और भी हो सकता है, ठीक है ना? पर हम 3 का एग्जांपल लेंगे. अगर मैंने एक रेजिस्टेंस यहां पर बनाया ऐसा, और इसका मैंने नाम रख दिया R1. क्या नाम रखा? R1. क्लियर? पक्का? और फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस जहां पर खत्म हो रहा है, द एंड ऑफ वन रेजिस्टेंस इज द स्टार्ट ऑफ अनदर रेजिस्टेंस. मतलब अब यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस किसी भी शेप में आ सकता है, पर मान लो मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाया, ऐसे ऐसे लगा दिया, है ना? राइट? इसको आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये क्या हो गया अभी? ये क्या हो गया? से सर दिस इज R2. तो R1 R2 की खासियत क्या है कि एंड ऑफ वन रेजिस्टेंस इज द स्टार्ट ऑफ अदर रेजिस्टेंस. सिमिलरली अगर मैंने एक रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया और ऐसा कर दिया और मैंने बोल दिया ये R3 है, वापस एंड ऑफ वन रेजिस्टेंस इज द स्टार्ट ऑफ अदर रेजिस्टेंस. यस और नो? राइट? So end of one Yes, sir. resistance is the Yes, sir. start of other resistance. इधर end of one resistance is the start of other resistance. बराबर है ना? राइट? तो ये हमको ये समझ के लेना है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. दिस सच काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस इन सीरीज. क्लियर? और इधर जाएंगे सर तो इसमें पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल की खासियत ये होती है कि इफ यू हैव गॉट 3 रेजिस्टेंस तो सबका स्टार्ट सेम होगा और सबका एंड भी सेम होगा. मतलब सर, मतलब कि एक रेजिस्टेंस अगर मान लो ऐसा है, दिस इज वन रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3. मैं क्या करूंगा? मैं इसका स्टार्ट और इसका स्टार्ट, तीनों का स्टार्ट सेम कर दूंगा. देखो, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्ट फॉर ये वाले भी, ये वाला भी और ये वाला भी. सिमिलरली इनका एंड भी हम सेम कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द केस. यू सी दिस? यस और नो? राइट? यस. तो स्टार्ट भी सेम हो गया, एंड भी सेम हो गया, राइट? सो दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, दिस इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अब इनको अगर पोटेंशियल डिफरेंस देना है तो बहुत आसान काम है. क्या करो, क्या करो? यहां से
और यहां से एक बैटरी लगा दो या सोर्स लगा दो, तो इनको मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया कि नहीं आ गया? सुनो, है ना? सर इस केस में क्या होगा, इसमें भी वही काम है, आप इधर से और इधर से सोर्स लगा दो, ये लो सोर्स लग गया, इसको भी मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। सर लेकिन यहाँ पे आपने यहाँ पे और यहाँ पे लगा, तो बाकी सबको कैसे मिल गया? क्योंकि बाकी सब कंडक्टर्स है ना, बाकी सब कंडक्टर्स है तो मिलना है ही, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी सीन है, पक्का समझा? अब कुछ खास बात है जो आपको रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल के बारे में मालूम होनी चाहिए। सर क्या? लेट अस अज्यूम दिस गिवन सर्किट एज अ पाइपलाइन। क्या बोला मैंने? let us assume this given circuit as a pipeline through which the water is flowing. वाटर मतलब कौन सा वाटर? सर्किट में से, इलेक्ट्रिक सर्किट में से जो कौन सा वाटर फ्लो होता है? सर करंट, है ना? राइट? इलेक्ट्रिक सर्किट में से कौन फ्लो होता है पानी जैसा? करंट, राइट? सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द गिवन सर्किट, इसमें ये सब कुछ पाइपलाइन है, क्लियर? राइट? अब इस पाइपलाइन का सिनेरियो देखना है और यहाँ वही सेम चीज यहाँ पे भी देखनी है, राइट? अभी देखो, इसमें से यहां पर करंट आएगा, जाएगा, आगे जा रहा है ना, और करंट उसके बाद इसमें से इस रेजिस्टेंस में जाएगा, यहां से इस, एक ही पाइप है ना, ये पूरा एक ही पाइप है कि दो तीन पाइप है? यहाँ पर एक ही पाइप है सर। तो ये यहां से यहां जाएगा, एक पाइप यहाँ पे खत्म हुआ, फिर दूसरा पाइप हमने उसको कनेक्ट कर दिया वापस से। देखो ये एक्चुअली एक दो तीन पाइप है, लेकिन तीनों पाइप कैसे एक दूसरे के बाद एक दूसरे के बाद एक दूसरे के बाद में चिपके हुए हैं। तो क्या होगा, करंट जितना इस पाइप में से जाएगा उतना ही करंट इस पाइप में से जाएगा और उतना ही करंट इस पाइप से भी जाएगा। सुनो, पक्का? जितना पानी आएगा उतना पानी ये तीनों पाइप में से जाएगा, क्लियर? इस केस में आ जाइए आप, यहां पर आ जाइए। सर यहां पर बड़ा सिचुएशन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ी है? यहां से सर करंट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे वो यहां पर पहुंचेगा, अब उसके पास तीन पाइप है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अगर यहाँ पे करंट आए था, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो भी क्या होगा? आए। यहाँ पे जो जाएगा वो भी क्या होगा? आए। यहाँ पे जो जाएगा वो भी क्या होगा? आए। पूरा आए घूम के वापस आ जाएगा। इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है। इस सिनेरियो में जो है वो तीन अलग अलग पार्ट में खुद को डिवाइड करेगा। ये तीनों पार्ट इक्वल होंगे सर, ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है? बराबर? वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। अब इस सीन में क्या होने वाला है कि जैसे यहां से करंट आएगा, मान लो यहां से करंट आया, आए, तो वो सर तीन ब्रांचेस में डिवाइड होगा। अभी अभी आपने बोला, रिपीट में जानबूझ के कर रहा हूं, देखो जरा, तीन ब्रांच में डिवाइड होगा। तो क्या तीनों में इक्वल डिवाइड होगा? मतलब अगर मान लो यहाँ से तीन तीन एम्पियर आया, तो सर 1 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। यस, यस, नाउ अंडरस्टैंड दिस बच्चा लोग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, हमने एक बहुत सिंपल सा रेजिस्टेंस का लॉजिक देखा। रेजिस्टेंस का मतलब धक्का देना, रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब सर धक्का देना, रोकना, रोकना, धक्का देना, अपोज करना, ऐसा मतलब कोई चीज आ रही है उसको अपोज करना। अच्छा एक बात बताओ वेद, अभी एक बात बताना, यहां से जैसे ही हम आते हैं, ठीक है, जैसे हम यहां से एंट्री किए, है ना, तो अब अगर मेरे को इस पाइप में जाने का है या इस पाइप में जाने का है या इस पाइप में जाने का, मतलब अगर पाइप को जाना है, पानी को जाना है, एक बात बताओ, अगर ये पानी मोटा होगा, पाइप मोटा होगा, पानी तो ठीक है, अगर पहला वाला पाइप कैसा होगा? मोटा होगा, तो उसमें से ज्यादा पानी जाएगा, यस और नो? है ना? यस बीच वाला पाइप अगर मान लो बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो क्या होगा? इसमें से कम पानी जाएगा। अच्छा सर ये और पतला है, तो इसमें से और कम पानी जाएगा, यस और नो? बहुत कॉमन सेंस है, यस राइट? यानी कि पाइप जितना पतला होते जाएगा पानी उतना कम जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, है ना? तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से कितना करंट जाएगा। तो जैसे ही आई यहां पर आएगा, आई तीन पार्ट में डिवाइड होगा, बट तीन इक्वल पार्ट में होगा, इसकी कोई गारंटी, इसकी गारंटी है क्या?
इसकी कोई गारंटी नहीं नहीं है ना। नो सर। तो सर यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा और यहाँ से I3 जाएगा। करेक्ट है? पक्का? आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। यस सर। जिनको थोड़ा भी आगे पीछे लगता है जस्ट टेल मी। यस सर। हाँ, अभी देखो मजा किधर आएगा। वेद, अंडरस्टैंड दिस बेटा, सब लोग ध्यान दोगे। यस, अर्थदा, ओम, देखो मैंने अभी क्या बताया, करंट गया पाइपलाइन में से, करेक्ट है ना। तो ये पाइपलाइन खत्म हुई, दूसरी पाइपलाइन शुरू हुई, खत्म हुई, तीसरी शुरू हुई। तो इसमें क्या कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, जल्दी बोलो। करंट मतलब आई इज कांस्टेंट, आई इज मेरी बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। करंट यहां से निकला, यहां से गया, यहां यस से सर। गया, तो यहाँ पे आई कांस्टेंट है, बराबर है ना। यस सर। हर रेजिस्टेंस के पास, यस सर। हर रेजिस्टेंस के पास उतना ही करंट जाएगा जितना यहां से निकलेगा, जितना यहां से निकलेगा उतना ही करंट हर रेजिस्टेंस के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर, यहाँ पे बहुत मजेदार सीन है। यहाँ पे बताओ क्या होगा। नो सर, इट विल नॉट गो। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के पास में अलग अलग सा करंट जाएगा। मतलब यहाँ पर करंट I is not constant, yes or no? सुनो बच्चा लोग, यस सर। एक्चुअली एक काम करता हूं मैं, कांस्टेंट के बदले यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल। यस सर। ये बेटर वर्ड है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल, तो कंफ्यूजन आगे चल के भी नहीं होगा। यहाँ पे भी लिखता हूँ इक्वल, इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो करंट I इज नॉट इक्वल। अभी देखो यस बेटा, सर। देखो देखो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो I का पार्ट है, I का पार्ट, जैसे ही आप I को 3 सेक्शंस में डिवाइड करोगे, समझ में आ रही है बात। देखो मेरे पास एक चॉकलेट है, 3 लोग खाने वाले। मेरे पास एक चॉकलेट, 3 लोग खाने वाले। ये बड़ा भाई, खाने वाले। ये मैं, ये मेरा छोटा भाई, ये बड़ा भाई, ये मैं, और ये मेरा छोटा भाई। तो ज्यादा कौन खाएगा, बड़ा भाई, क्योंकि वो क्या करेगा, 2 झापड़ लाएगा, भाई दे इधर चॉकलेट, यस सर। है ना। तो सबसे ज्यादा, और किसी किसी केस में सबसे छोटा भाई सबसे ज्यादा खाएगा, रो रो के, है ना। ये रोएगा और सबसे ज्यादा खाएगा, यस सर। है ना। ये झगड़ा करेगा, सबसे ज्यादा खाएगा, मैं फंस गया, मुझे सबसे हो रहा है ना ये। तो इसका मतलब मेरा जो करंट I आने वाला है, यस सर। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझा क्या, समझ में आया कि नहीं आया, सबको आ रही है बात। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, यहां से जो करंट पास हो रहा है, दैट करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे को यही मिल जाएगा। क्लियर। अब जरा देखो, एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, बहुत काम का है। रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर, रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे बैटरी लगाया, बैटरी लगाया कि नहीं लगाया। बैटरी से क्या लगता है, बैटरी से क्या लगता है, बैटरी से क्या लगता है, करंट। करंट तो जनरेट होता है, पर जैसे मैं बैटरी लगाता हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। कई लोग बोलते हैं अनइक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, रॉन्ग आंसर। अनइक्वल पोटेंशियल होता है, और दोनों सेम बात नहीं है। पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। अनइक्वल पोटेंशियल होता है और पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। तो जैसे ही मैंने बैटरी लगाया, ये सब हमारे पुराने लेक्चर्स में हुआ है, देखो ध्यान से। मैंने जैसे ही बैटरी लगाया, म्यूट रखो, म्यूट रखो, म्यूट रखो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लग गया, क्या लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जरा देखो मजा आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, कितना है, ये बैटरी, बैटरी, अगर बैटरी का पावर V है, कितना है, कहाँ लिखूं मैं, चलिए लिखो। वी। मान लो बैटरी का पावर V है, बैटरी का पावर, यस सर। तो अब ये जो वी। अब देखो देखो जरा सुनना, इसका पावर V है, तो ये जो V है एक्चुअली ये पावर नहीं है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब जो हाईएस्ट पोटेंशियल होगा और जो लोएस्ट पोटेंशियल होगा, दोनों के बीच में V का डिफरेंस है, ये सुनो पक्का। और हमने सीखा है कि जैसे जैसे हम सर्किट में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम सर्किट में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल गिरते जाता है, याद है, याद है किसी को,
हमने किया था कि हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली 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 हमारा पोटेंशियल गिरते जाता है। तो व्हेन वी आर वॉकिंग इन द सर्किट आवर पोटेंशियल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पे एक अलग देखो, इस पॉइंट से लेके ये जो रेजिस्टेंस है मेरा, इस पॉइंट से लेके इस तक मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मेरे पास 3 पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो सर कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? देखो, इधर होगा V1, क्या होगा? V1। इधर होगा, ये दिख रहा है क्या सबको? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है सबको? ये होगा Yes, sir. V2। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? राइट। अच्छा, ये वाला कितना होगा? V3। ये सुनो, दिस इज V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3। राइट और नॉट? राइट और नॉट? सबको समझा? Yes, sir. ये तीनों अलग अलग पोटेंशियल्स जब आपस में मिल जाएंगे तो हमको V मिलेगा। तो यहाँ पे इस केस में देखो क्या होता है, ये बहुत नई चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या सर? कि यहाँ पर सर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझे क्या? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ गई बात? ये सुनो, ये फर्क आप याद रखिए, ये फर्क जिसके दिमाग में बैठ गया काम हो गया। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और ऐड करके मेरे को फाइनल मिलता है। इसमें पोटेंशियल डिवाइड होता है और ऐड करके फाइनल मिलता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस फर्क को दिमाग में आप बिठा लो कि जैसे आप यहां पर आते हो, इसमें और इसमें एक अंतर है। क्या अंतर है? इधर करंट सेम है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इधर करंट अलग अलग है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। समझा? देख लो, सामने लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल, और यहां पर करंट इज नॉट इक्वल। दिख रहा है आपको? है ना? इधर आ जाओ, करंट इज इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल। तो यहाँ पे करंट इक्वल है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नॉट इक्वल है, यहाँ पे करंट नॉट इक्वल है। जो कुछ भी नॉट इक्वल है वो ऐड होगा। यहाँ पे भी देखो, दिख रहा है आपको? पक्का? यस। अगला सेशन शुरू होने वाला है, देख लो। अच्छा लगा? यू हैव टू नोट दिस डाउन, नोट इट, जस्ट राइट दिस। इसके बाद हम इन दोनों का फॉर्मूला बनाएंगे। Sir, your mic is on. I think it is okay now. So we have made one resistance over here, right? Yes. And then we are continuing with other resistance here. ये second resistance है ना? और थोड़ा आगे बढ़ गए हम, ये हमारा third resistance है, right? So we will call these three resistances as R1, R2, R3. It's okay? So I'll call this as R1, I'll call this as R2, I'll call this as R3. अच्छा सर, उसके बाद we will connect these three resistances in series with a battery. So we have got a battery, which is basically a source. Here is the connection, right? So this battery has got some EMF or potential difference V, right? So it will generate the potential difference of V across the circuit. Now understand this. I will consider this point and this point, this point and this point as the resistance का part. देखो अभी जरा,
this is one potential, this is another potential, and this is third potential. That is what we have. Matlab potential across R1 is V1. Potential across its potential difference I'm talking about, PD. Then potential difference across this is V3, right? And there is a constant current I which is flowing. So I will say this is how it is going to be. Yes. So I will flow throughout the circuit. Yes or no? This is plus and this is minus. And this current will continue. You'll get I again here, and here also you'll get the same value, right? The same current is going to flow throughout the circuit. This is resistance in series, है ना? तो अब जरा देखो यहाँ पर मजा है, क्या आएगा देखना. ये पूरे सिस्टम में मैंने क्या बताया, बिकॉज सीरीज इन, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, इसकी वजह से देखो जरा, सिंस रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, है ना, therefore देखो ना, therefore V is equals to V1 plus V2 plus V3. Yes or no? Yes. But अपने को पता है कि by Ohm's law, याद है Ohm's law सबको? याद है कि नहीं याद है? V is equals to IR. Yes or no? है ना? और I तो सर कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है ना, I कांस्टेंट है कि नहीं? आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो, करंट I is कांस्टेंट. ऑब्वियसली कांस्टेंट होता है सीरीज के अंदर, है ना. तो इसकी वजह से जब मैं V1 की बात करूंगा, V1 की, तो V1 क्या हो जाएगा, I कांस्टेंट, R1. कांस्टेंट नहीं, V1 कांस्टेंट नहीं होगा. V1 विल बिकम I R1. I खाली कांस्टेंट है. V2 क्या हो जाएगा, I R2. V3 क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, राइट? अभी ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम की चीज है, मैं इसको 1 2 3 4 बोल सकता हूँ. दिस आई कैन कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. दिस एंटायर थिंग आई कैन कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2, है ना, मेरी मर्जी है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. एक चीज यहाँ पर होगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो मैं ये सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो IR इज इक्वल्स टू I R1 plus I R2 plus I R3. Yes or no? Divide by I. Therefore R is equals to R1 plus R2 plus R3. Yes or no? Yes or no? बराबर है ना? Yes, sir. ये बड़े काम. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है कहां से आया, ये रेजिस्टेंस कहां से आया, ये रेजिस्टेंस कौन है, ये रेजिस्टेंस कौन है, ये ध्यान देना, ये V की वजह से आया. ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज. क्या? टोटल रेजिस्टेंस ड्यू टू सीरीज इन द गिवन सर्किट. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जैसे एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे कुछ लगाया, यहाँ पे कुछ लगाया, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया, इतना हो गया. ठीक है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS. क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज. यस और नो? समझ में आ रही बात? अभी मेरी बात सुनो एक बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, प्लीज लिसन हियर. अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तो ये आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3. मान लो यहाँ पे 4 होते, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. अगर 5 होते, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. 10 होते, तो सबका एडिशन. यस और नो? यस और नो? राइट? यस. तो सीरीज Yes, sir. जब आप कभी भी रेजिस्टेंस लगाते हो, तो टोटल रेजिस्टेंस उसका सम होता है.
इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, जरा देखो, तुम लोगों के लिए लिख रहा हूं जनरल फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे R3 के बदले में Rn लिखूं, क्या लिखूं? चलो R3 लिखते हैं। मैं R4 के बदले में Rn लिखता हूँ, R3 भी लिखते हैं। सर Rn आप क्यों लिख रहे हो? Rn देखो मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ थोड़ा जनरल फॉर्म में बनाने के लिए। मान लो मैंने और बहुत सारे सर्किट यहाँ पे लगा दिए और लगाते 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 मैं ऐसा आगे बढ़ गया, है ना, राइट? ऐसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस, बहुत सारे बीच में बहुत सारे लगाए। अब मैं सब यहाँ पे एक सर्किट में नहीं दिखा सकता ना, तो मैं सीधा लास्ट वाला यहाँ पे लिख रहा हूँ Rn। क्या लिख रहा हूँ? Rn। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर Sir, your video is cracking. ओके, डोंट वरी। तो ये मेरे को Vn मिल जाएगा। अगर मैंने R3 से Rn तक लेके गया तो मेरे को ये Vn मिल जाएगा, समझा ना? V3 के बाद V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, जहां तक मैं जाऊं, जितने रेजिस्टेंस लगाऊंगा उतना Vn मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे भी लागू हो सकती है ना? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस डॉट 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 डॉट, यस, और लास्ट वाला सर Vn, यस और नो? सर तो ये चीज जो है वो यहाँ पे भी लागू हो सकती है। कैसे कैसे? सर ये V3 तक तो आपने लिखा ही है, तो Vn क्या हो जाएगा? I इंटू Rn, यस, I इंटू Rn। अच्छा उसके बाद देखो ये हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊं आगे, तो ऐड होते होते क्या हो जाएगा? I इंटू Rn। दिखा? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? No, sir. पक्का ना? अच्छा Vn की जगह पे I Yes, sir. इंटू Rn, बस इसको भी आप ऐड कर दोगे और आगे आगे कंटिन्यूअसली बढ़ा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? Rn। और फाइनली आपके पास में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। मेरी बात अभी समझ में आ गई सबको? ये सुनो, रेजिस्टेंस सीरीज Yes, sir. है ना, और Yes, इसका sir. ये फॉर्मूला है। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीबॉडी। प्लीज नोट दिस डाउन। We are trying to understand the resistances in parallel. What I've done is I've drawn three resistances, see, and they are in parallel. Matlab say if suppose this is R1, this is R2, and this is R3, and because they are in parallel, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इनको आपस में ऐसा ज्वाइन करेंगे, इनको भी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे, अपने अपने मेथड्स हैं, आप ऐसे। अच्छा इसमें और भी आप बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगा सकते हो ना, पैरेलल की बात है, तो आप अगर बढ़ा दो रेजिस्टेंस को तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप R4 भी लगा सकते हो, R5 भी लगा सकते हो, ऐसे बहुत सारा लगा सकते हो, बहुत सारा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको Rn बोल दिया, तो चलेगा? चलेगा? आप Rn मतलब बहुत सारा रेजिस्टेंस हो गया। R3, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली और बहुत सारे आप लगा सकते हो, तो मैंने सबके बदले में एक ही लगा दिया, Rn। अभी देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको इस रेजिस्टेंस को एक पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला हूं। तो हमने यहां से एक इसको पोटेंशियल डिफरेंस देना है, तो ये दे दिया सर। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, इसमें से करंट आएगा, इसमें से करंट आएगा, करंट आगे आएगा। करंट आगे आने के बाद इस सर्किट में से जाएगा, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, सबसे अलग अलग जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सबसे अलग अलग जाएगा। यहां से आएगा, इसमें से अलग जाएगा, इसमें से अलग जाएगा, इसमें से अलग जाएगा, और इसमें से अलग जाएगा। इट इज गोइंग टू गो इन द डिफरेंट क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम जाएगा, कम रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा जाएगा। जिस ब्रांच में, जैसे ब्रांचेस है ना, राइट, जिस पर्टिकुलर ब्रांच में रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट ज्यादा जाएगा, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से करंट कम जाएगा। और इस तरह से जो मेरा करंट आने वाला था यहाँ पर I, वो डिवाइड हो चुका होगा, और वो यहां पर हो जाएगा I1, और यहां पर हो जाएगा I2, यहाँ पे हो जाएगा I3, और यहाँ पे हो जाएगा I4। गेटिंग इट? पक्का? अच्छा यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? अब देखो, अगर मान लो मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश की, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस
यानी कि ये जो मैं यहाँ पे V लगाने वाला हूँ, कैन यू सी दिस, ये जो यहाँ पे V लगने वाला है ना, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि V इज कांस्टेंट। उसके बाद करंट जब यहाँ पे आएगा ना तो ये वापस से I हो जाएगा। ध्यान से देखना, जब करंट यहां से चलेगा तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये वापस सबके सब मिल जाएंगे और वापस आएगा, तो वापस से ये I हो जाएगा। तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, स्टार्ट और एंड प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो बीच में सिचुएशन है ये बदल जाएगा। ठीक है, बराबर। अब देखते हैं, अब मजा है। ये देखो, सिंस रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो पैरेलल होंगे तो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। पैरेलल होने से क्या होता है सर? अभी अभी आपने बताया ना, ये होता है, ये देखो, हाँ, नॉट इक्वल, डिवाइड होता है। करंट जो है आपका I will become I1 plus I2 plus I3 plus dot 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 plus IN। मैं इसको I4 नहीं लिख के इसको IN लिखता हूं, तो दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू। दिस इज IN, है ना। अगर ये R4 हुआ तो ये I4 हो जाएगा, R5 हुआ तो I5 हो जाएगा, R6 हुआ तो I6 हो जाएगा, लाइक दैट इट इज। तो ये IN तक हो गया, राइट। कितना सिंपल डेरिवेशन है, देखो डायग्राम बनाना है, और जो मैंने बताया था कि जो डिवाइड होता है वो लिखने का। अगर यहाँ पे सीरीज होता तो हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 लिखते। यहाँ पे पैरेलल है तो हमने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ये लिख दिया, खत्म हो गई बात, है ना। उसमें भी ओम्स लॉ लगा था, इसमें भी ओम्स लॉ लगेगा, ओम्स लॉ उसमें भी लगा था, इसमें भी लगेगा। तो वी हैव बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। देखो कैसे लगेगा। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल्स टू IR, ये सुनो, है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है I इज इक्वल्स टू V बाय R। सर हमने यही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ I के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में बात की गई हम वही लिखेंगे ना, जिसके बारे में बात ही नहीं की गई हम वो क्यों लिखेंगे? जस्ट 1 सेकेंड, इंटरनेट इज डिस्कनेक्टेड। तो बच्चा लोग, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन फॉर यू, कि यहाँ पर I क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे सर सब कुछ I1 I2 I3 I4 में, बराबर, इसलिए हमने I में डिराइव कर लिया। नाउ वी विल सी I इज इक्वल्स टू V बाय R। इसमें से V कांस्टेंट है, कैन यू सी हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मैंने नीचे लिखा हुआ है सर्किट के नीचे, पोटेंशियल डिफरेंस V इज कांस्टेंट लिखा था ना, राइट। तो चलो इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो I1 R1 आपस में कनेक्टेड है ना, I1 R1 I2 R2 दिख रहा है, I3 I3 I4 वैसा। तो उसके हिसाब से अगर हम जाते हैं, इफ वी गो बाय दैट पर्टिकुलर मेथड, तो इधर क्या होगा? देयरफॉर I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, है ना। अच्छा सर, I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2, है ना। I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3, है ना। Similarly, IN is equals to V by RN, करेक्ट है ना, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट मैटर, अगर मैं इसको यहाँ पर चीजों को एक साथ वर्कआउट करने का कोशिश करूं, मैं इसको 1 बोल दूं, है ना, और ये पूरे को मैं अगर 2 बोल दूं, 2, है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा सर फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, जल्दी बताओ। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये सब उठा के हम इसमें डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 प्लस डॉट 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 प्लस V बाय RN। क्लियर है ना? यस, समझ में आ गया। मैंने क्या किया? I की जगह पर V बाय R डाल दिया, I1 की जगह पे V बाय R1 डाल दिया, I2 की जगह पर V बाय R2 डाल दिया,
I3 की जगह पर V/R3 डाल दिया एंड प्रोसेस कंटिन्यू। क्लियर? पक्का? आप लोग इसको जल्दी से नोट करो, इसके आगे भी अभी 2 लाइन और लिखना बाकी है। बाकी लोग अपना रिकॉर्डिंग रोक ले, वीडियो रोक लो और लिखो। जस्ट पॉज योर वीडियो एंड राइट। यस बच्चा, मैंने सर्किट डायग्राम थोड़ा देर के लिए मिटा दिया, रब कर दिया, है ना। अभी हम क्या करेंगे, ये इसके आगे की जो लाइंस है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग इसके नीचे लिखना, है ना। राइट, तुम लोग इसके नीचे ये सारी लाइंस लिखना, मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह की थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो मैं भी इसको पूरे को यहाँ पर शिफ्ट करूंगा। देखो कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, जस्ट लुक इनटू इट, बहुत मजा आएगा। तो अभी मेरे पास V/R इज इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 डॉट 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 V/Rn है। तो अगर मैं पूरे को V से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय V थ्रू आउट, डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय V, ये देखो, डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन बाय V अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/Rn। ये जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, ये जो 1/R आपको मिल रहा है, ये R कौन है, ये 1/R में से R कौन है, this R is the equivalent resistance of parallel circuit या equivalent resistance in parallel RP। हमने सीरीज के लिए क्या लिखा था, RS, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला हो गया एंड दिस इज व्हाट वी हैव। सर तो इससे तो हमको 1/RP मिलेगा ना, इससे हमको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो सर क्या मिलेगा, इससे 1/RP मिलेगा, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपको रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। समझा नहीं समझा, आप उसका रेसिप्रोकल कर देना, आपको रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पक्का? तो इस तरह से आपको 1/RP मिलेगा, जो भी आंसर आएगा उसका आप रेसिप्रोकल कर देना, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। राइट, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऐसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, सब ऐड हो जाता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, सबका रेसिप्रोकल ऐड होता है, सबका रेसिप्रोकल ऐड होता है और आपको रेसिप्रोकल मिलता है, तो सबको ऐड कर दो, आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा। सारे रेसिप्रोकल को ऐड कर दो, आपको सबका रेसिप्रोकल मिल जाएगा, फिर उसको आप उल्टा कर दो, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, खत्म हो गई बात। क्लियर? राइट, ये सुनो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हम इसके ऊपर सम्स भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। जस्ट नोट दिस डाउन, इट इज वेरी वेरी स्पेशल। राइट, दिस कंप्लीट्स द लेक्चर। आप लोग इसको नोट करिए, आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए। आप अपना वीडियो अभी पॉज कर लें, यस आई टेक अ स्मॉल ब्रेक। आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर इसको नोट करें, इट विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर यू। राइट, यस, इस वीडियो लेक्चर को आप लोग सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें, यस, लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, एंजॉय करें, ठीक है। आई वांट द थिंग्स टू बी एक्सप्लेन्ड इन द मोस्ट पॉसिबल इजीएस्ट वे। चलो, सी यू ऑल बच्चा लोग, बाय बाय, गुड नाइट, वेरी वेरी गुड।